गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? फिलहाल तो सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। चलो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमने आपको कल बता दिया था कि वाष्प संपीड़न और प्रशीतल प्रणाली क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है। अब आज हम बताने जा रहे हैं आपको, क्योंकि वो पिछली जो वीडियो होती क्लैरिटी से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, तो हिसाब से आज जो वीडियो बना रहा हूँ तो सेम वैसे वीडियो है। सिर्फ अब की बार बताइएगा कि हाँ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में बताऊंगा, जिसे बोलते हैं वेपर एब्जॉर्बेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है। जिसमें सोल्यूशन यूज होता है अमोनिया का। ठीक है। अमोनिया NH3 जो वेपर के फॉर्म में, मतलब एक वाष्प के फॉर्म में मिलती है मुझे। और दूसरा जो सोल्यूशन यूज होता है हमारा यूज है NH3 प्लस वाटर। ठीक। NH3 प्लस वाटर दोनों को मिक्सिंग को सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। ये तो वेपर के फॉर्म में हो गई ना, ये तो वेपर के फॉर्म में हो गई। ये वेपर के फॉर्म में अमोनिया हो गई NH3। ठीक। वाष्प फॉर्म में ये होगी NH3 प्लस वाटर, है ना। कुछ पार्ट हमारे जो वाटर के मिले रहते हैं और कुछ अमोनिया रहती है। ठीक। इसमें जिसमें हम अब कहने वाले हैं कि कुछ जैसे हमारा एक कमज़ोर सोल्यूशन होता है, कमज़ोर घोल होता है। कमज़ोर घोल में क्या होता है, जिसे बोलते हैं वीक सोल्यूशन बोलते हैं। वीक सोल्यूशन क्या होता है कि जिसमें पानी की जो मात्रा होती है, पानी की जो परसेंटेज होती है, ठीक है, मान चलो कि 80% हो गई। 80% क्या है, वाटर हो गया। ठीक है। 80% वाटर और 20% क्या होगी, अमोनिया हो गई। ठीक है। 20% अमोनिया। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम कमज़ोर घोल बोलते हैं। ठीक है। इसको कमज़ोर घोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक सोल्यूशन। अब बोलते हैं मजबूत घोल क्या होता है। मजबूत घोल का मतलब क्या होता है, जिसमें 80% तो रहता है अमोनिया। ठीक है। और 20% रहता है वाटर। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कमज़ोर घोल और ये मजबूत घोल। ठीक। स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा अमोनिया का रहता है मजबूत घोल में, और कमज़ोर घोल में क्या रहता है, 80% वाटर रहता है, 20% अमोनिया रहती है। ठीक। तो अब चलते हैं। तो ये हमारा जो चित्र दिखाई दे रहा होगा क्लियर। ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, चित्र को। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, हमने जो पहले जो बताया था आपको, एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कंप्रेसर का यूज़ किया था। ठीक है। पहले जो हमने कंप्रेसर का यूज़ किया था, घरों में यूज होता है। ठीक है। कमर्शियल में जो घर में जनरली, तो उसको हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। जो इंडस्ट्रीज हो गया या फिर अस्पतालों में या कोल्ड स्टोर में, इसे बोलते हैं डोमेस्टिक। ठीक है। ये इसका यूज़ करते हैं, एब्जॉर्बेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। एब्जॉर्बेशन का यूज करते हैं। तो अब आते हैं चित्र में। अब देखिएगा कि इसमें जो हमने पहले भी बताया था कि सबसे जो इसमें भी संघनित्र लगा होता है, कंडेंसर बोलते हैं, और एक रिसीवर हमने बोला था, इसको ड्रायर या स्ट्रेनर होता है ना। इसको 20 मिनट था, प्लस एक्सपेंशन वाल्व, थ्रोटिंग वाल्व भी था कंप्रेसर के केस में, और ये एक इवेपोरेटर भी था। ठीक। लेकिन इधर वाले हिस्से में सिर्फ कंप्रेसर लगा दिया था मैंने, कंप्रेसर लगा हुआ था। और इसको हटा के, कंप्रेसर को हटा के जो हमने ऐड किए हैं, ऐड हुए हैं, ये है ऑब्जर्वेशन हुआ ऐड। फिर एक वाल्व लगा दिया, वो रिड्यूसिंग वाल्व हो गया।
मतलब उसके जो प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए एक रिड्यूसिंग वाल्व लगा हुआ है। ये एक पंप लगा हुआ है, पंप का लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है, पंप भी लगा हुआ है। फिर हीट एक्सचेंजर हीट को एक्सचेंज करता है, ऊष्मा को क्या करता है, चेंजमेंट करता रहता है ना, ऊष्मा को चेंज करता रहता है, गर्म को ठंडा, ठंडा को गर्म, ये बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। ठीक, अब बात आते हैं कि ये लगा जनरेटर, जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर लगा हुआ है और इसके ऊपर जो लगा है एनालाइजर लगा हुआ है, एनालाइजर जिसको बोलते हैं विश्लेषक। ठीक, इसके बाद लगा हुआ है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जिसे बोलते हैं अवशोधक, रेक्टिफायर। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, अवशोषक, अवशोषक मतलब सोखना, किसी को एब्जॉर्ब करना, ठीक, खींचना, मतलब ये एब्जॉर्बेशन। ठीक, ये इस चीज़ को मैंने इसको ऐड कर रखा है। तो अब चलते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इवापोरेटर से स्टार्ट करते हैं। इवापोरेटर के अंदर आप तो जानते हो कि उसमें फल फ्रूट्स वगैरह, दूध या कुछ और सामान ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठीक, जैसे आपने भी देखा कोल्ड स्टोर में आलू वगैरह जो है इस तरह रखते हैं इसको, ठीक है, ठंडा हो जाए, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा दिनों तक बने रहें, ख़राब ना हो। तो जहाँ पे हमारा रूम होता है, यहाँ पे जहाँ पे ठंडा होता है, वहीं उसी को बोलते हैं इवापोरेटर। जहाँ पे आइस वगैरह या बर्फ़ वगैरह जमती है उसको बोलते हैं इवापोरेटर। ठीक है, तो यहाँ से जो देखो, यहाँ भी एक फेस, मतलब फेस का मतलब एक चेंज हो जाता है, यहाँ भी एक फेस चेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो आती है वाष्प के रूप में, कुछ लिक्विड के पार्ट भी रहते हैं इसमें, है ना। फ्रीजर तो ये क्या होती है, फ्रिज है ना, बर्फ़ जम जाती है, तो जब बाहर यहाँ से निकलती है, क्योंकि यहाँ से हमने सॉल्यूशन बताया है, यहाँ पे हमारा जो है कमज़ोर सॉल्यूशन हो जाता है। कमज़ोर मतलब क्या है कि इसमें कुछ मात्रा में तो हमारा अमोनिया रहती है, कुछ हमारा वाटर रहता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं कमज़ोर सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी लो प्रेशर और लो तापमान, लो टेम्परेचर के रूप में आता है, बाहर निकलता है ये। जब बाहर निकलता है और कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है, क्यों टेम्परेचर क्यों ज़्यादा थोड़ा होता है, क्यों, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ रखते हैं, कोई गर्म चीज़, मतलब ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मल चीज़ रखते हैं, उसको ठंडा करने के लिए जो हीट वो ले लेता है, ठीक है, जो ले लेता है इस हीट को सोख लेता है, तो ये किस में आ जाता है, ये अवशोषक में आ जाता है। अवशोषक जो बना हुआ है जिससे बोलते हैं एब्जॉर्बेशन बना हुआ आता है। ठीक है, तो ये हीट को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, और साथ में प्रेशर भी रहता है। और प्लस जब हम क्या करते हैं, जब हीट ले लेता है, आप तो खुद सोचो ज़रा, आपको जब हीट ये हो जाएगा तो क्या होगा, अमोनिया जो होती है वो तो गैस होती है, बहुत ही जल्दी वाष्प उड़ जाएगी, ठीक है, जाएगी वो। और पानी थोड़ी लेट होता है, कम से कम उसको वाष्प होता है, उसको हीट करेंगे तब उसमें वेपराइजेशन वाष्प बनती है। तो क्या होता है, इसको हम हीट को कम करने के लिए, ये जो अवशोषक लगा हुआ है, इसको हम हीट को कम करने के लिए तो हम क्या लेंगे, कूलेंट का यूज़ करते हैं, कूलिंग वाटर का यूज़ करते हैं। आप तो जानते होंगे कि जब कोई इंजन गर्म होता है तो इंजन जैसे चलता है कहीं भी, तो उसमें पानी डालते हैं, किस लिए डालते हैं, क्योंकि उसका तापमान समान बना रहे, ठीक, तापमान कम हो जाए और उसकी मतलब इंजन की इफिशिएंसी, दक्षता हो और बढ़ जाए, ठीक है, उसके अंदरूनी जो पार्ट हो ख़राब ना हो, ठीक है, इंजन हमारा ठंडा बने रहे, इसकी वजह से 4 घंटे 24 घंटे हमारा चल पाए, इसलिए हम उसको पानी डालते हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर कूलिंग, हम वाटर की कूलिंग भेजते हैं, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्बेशन ठंडा बना रहे। और जब ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा कि, क्योंकि अमोनिया वैसे भी ठंडी होती है, जिसकी वजह से जब ठंडा हो जाएगा तो अमोनिया की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, अमोनिया क्या होगा, मजबूत हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसकी, और वाटर की कम रह जाएगी, जिसके बोलते हैं मजबूत सॉल्यूशन बोलते हैं, मजबूत घोल बोलते हैं। जब मजबूत घोल बोलते हैं, जब ये हमारा मजबूत घोल हो जाएगा तो इसके अंदर पाइप के थ्रू जब डिस्चार्ज होगा, ये जो है आउटलेट बना हुआ है, यहाँ से जो पाइप जाता है, यहाँ से डिस्चार्ज होगा, ठीक है, तो किसके अंदर जो है, जो लगा हुआ पाइप, पंप लगा हुआ, पंप क्या काम करता है, पंप को हर जगह, हर देखो लगा होता है, आप इंजन में देखो, उसमें इंजन में भी पंप लगा होता है, छोटा पंप को लो प्रेशर को हाई प्रेशर में
चेंज कर देता है। जो कम दाब होता है उसको ज़्यादा दाब में चेंज कर देता है, ठीक है, बढ़ा देता है पानी को। तो यहाँ पे लो प्रेशर को हाई प्रेशर में जब कन्वर्ट कर देता है तो जो हमारा यहाँ पे सांद्र घोल होता है, सांद्र मतलब जैसे आप तो पता ही, कोई चीज़ मतलब जैसे चीनी और पानी को मिक्सिंग करते हुए सोल्यूशन बोलते हैं, सांद्र घोल बोलते हैं। इसी तरह जो दोनों का मिक्सिंग हो जाता है वाटर प्लस अमोनिया। जो वाटर प्लस अमोनिया इसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो पाइप थ्रू आती है वो आती है किसमें, हीट एक्सचेंजर लगा होता है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर जो लगा इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट को एक्सचेंज करता है, जो कुछ हमारे पार्ट वो रहते हैं लिक्विड के पार्ट वो थोड़ा और भी कम कर देता है, जिसके जो वेपर के फॉर्म में जाती है, वाष्प के फॉर्म में जाती है अमोनिया, वो एंटर करती है एनालाइजर में। जब एनालाइजर में एंटर करती है तो क्या होता है कि कुछ हमारा पार्ट वाटर का रहता है, कुछ हमारा अमोनिया का रहता है, ठीक, कुछ मात्रा में पानी का रहता है, कुछ हमारा अमोनिया की मात्रा रहती है। तो इसको अलग अलग करने के रूप में अलग अलग हो जाए, तो इसकी वजह से ये जनरेटर जो लगा हुआ है, जनरेटर हमें यहाँ पे या तो स्ट्रीम के थ्रू सप्लाई करते हैं या हीट कोई कॉइल लगी होती है तो इसकी वजह से सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से हीट ये गर्म हो जाए। और जब गर्म हो जाएगा, आप जब जानते हो कि जब कोई चीज़ गर्म करते हैं, अमोनिया तो पहले ही जल्दी भाप में बन जाती है, उड़ने लगती है तुरंत, ठीक है, वाटर थोड़ी देर बाद। तो जो अमोनिया हो गई यहाँ से आई अलग अलग हो गई, पानी जो है लिक्विड अलग हो गई और अमोनिया अलग हो गई, जिसकी वजह से ये किस में चला जाता है, ये चला जाता है वाष्प के रूप में अवशोषक में, अवशोषक में चला जाता है, जिससे बोलते हैं रेक्टिफायर बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, इसके अंदर चला जाता है। अब चलने के बाद आगे क्रिया ये होती है कि यहाँ पे इसका काम क्या होता है, इसका भी काम होता है मतलब कुछ पार्ट अगर यहाँ पे चले भी गए, जैसे लिक्विड के पार्ट तो चले भी गए, कुछ पानी के थोड़े वो कण वो चले गए इसके अब रोधक में, रेक्टिफायर के अंदर, तो क्या काम करता है, ये पानी भी एक भी बूंद, एक भी पानी ये डिस्चार्ज बाहर नहीं भेजता, ठीक है। जो पानी के एक दो बूंद बच रहे हैं तो ये फिर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में बनके फिर ये एनालाइजर में फिर भेज देते हैं इसको, ठीक है, फिर दोबारा भेज देते हैं, फिर वही काम करता है, हीटिंग करता है कॉइल, फिर इसको इंटर करता है इसमें रेक्टिफायर में। तो इसकी क्रिया यही होती रहती है, ये एक भी पार्ट, एक भी बूंद जो वाटर के पानी के एक भी कण ये बाहर नहीं भेजने देता है, ठीक है, ये डिस्चार्ज नहीं होने देता, सिर्फ ओनली वेपर के फॉर्म में अमोनिया जाती है ना, वाष्प के रूप में सिर्फ ओनली अमोनिया जाती है, ठीक है, वेपराइज होके। अब ये जो इंटर करती है किसमें, कंडेंसर में, ठीक, कंडेंसर में जब इंटर हो गई, इसके बाद क्या होगा कि कंडेंसर का काम करता है कि यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर मतलब बहुत ही ज़्यादा दाब होता है, उच्च दाब और उच्च तापमान, उच्च दाब और उच्च तापमान के साथ वेपर के फॉर्म में वाष्प के फॉर्म में ये एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भी हीटिंग होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगता है। गर्म होने के लिए फिर हम कूलिंग वाटर का यूज करते हैं, यहाँ पे पाइप भेजते हैं इसको ठंडा करने के लिए। जैसे आपने देखा हो कोल्ड स्टोर, जहाँ पे है ना कोल्ड स्टोर जो होते हैं, कोल्ड स्टोर में क्या होता है, बाहर आप देख लेना, जिसमें जो है लोहे के पाइप बने होते हैं, कांपर के, ठीक है, कांपर के पाइप यूज करते हैं ज़्यादातर। तो उसमें क्या होता है, पानी का फ्लो हमेशा होता रहता है, उसके ऊपर पानी फ्लो होता रहता है, डाला जाता है पाइप के थ्रू, पंप के थ्रू ऊपर हमेशा चलता रहता है, क्योंकि उसको जो पाइप हो वो ठंडा हो जाए, जो पाइप जो है उसका तापमान गिर जाए, कम हो जाए तापमान, इसलिए हम उसको जो संघनित्र होता है उसका तापमान रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, है ना, जिसकी वजह से और मुझे बेटर में क्या मिल पाए। वहाँ से क्या करता है, ये भी एक उसमें कुछ ना कुछ वो वाटर के फॉर्म में ले लेगा, ठीक है, ये भी एक एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, ठीक है। जो वाष्प होगी, आप किसी गर्म करोगे तो पानी जो है अंदर जाएगा पाइप की तरह, वैसे वाष्प के थ्रू तो पानी प्लस वेपर यहाँ पे निकल आएगी।
अगर जो यहाँ पे ओनली अगर यहाँ से आती है वाटर प्लस लिक्विड के एक भी पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होती है, जम जाती है। ठीक, यहाँ पे नहीं होना चाहिए इस क्रिया। और उसके बाद में क्रिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कंडेंसर में। ठीक है, तब यहाँ से जो बाहर डिस्चार्ज होती है इसके, तो क्या होती है, वाटर कुछ पॉइंट होते हैं और कुछ हमारे अमोनिया के पॉइंट होते हैं। ठीक है, अमोनिया भी ज़्यादा रहती है, वाटर भी कुछ पॉइंट उसको ऐड और कर लेता है साथ में, जोड़ लेता है साथ में। ठीक, तो वाटर प्लस अमोनिया हो गई यहाँ पे, जो वाष्प के रूप में यहाँ पे जब इंटर होता है तो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाता है। एक द्रवग्राही लगाओ, लिक्विड रिजर्वायर लगाओ, इसके अंदर सब टोटल मिक्सिंग हो जाता है। जब मिक्सिंग होता है फिर ये डिस्चार्ज होता है, फिर बाहर निकलता है। ठीक है, जब बाहर निकलता है तो ये प्रसार वाल्व के अंदर इंटर करता है। जब प्रसार वाल्व के अंदर जो लगा हुआ है एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है या थ्रोटिंग वाल्व लगा होता है, जब एक साइड सबसे जो स्टार्ट में एरिया इसका बड़ा होता है, क्षेत्रफल बड़ा होता है, और बाहरी में इसका क्षेत्रफल कम होता है, जिसकी वजह से कोई जब यहाँ पे होता है तो प्रेशर भी कम होगा। ठीक, जब वेलोसिटी भी कम होगी, नहीं वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से निकलता है लो तापमान और हाई प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे तापमान कम हो गया, तापमान किसकी वजह से कम हो गया, अभी बताया था, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग करने से होता है वाटर। ठीक है, कूलिंग वाटर करने से इसका तापमान गिर जाता है, तो लो तापमान और हाई प्रेशर के साथ इंटर करता है, ये मिक्सिंग कर देता है रिजर्वायर। इसके बाद यहाँ से जब निकलता है प्रसार से बाहर, क्या होता है, यहाँ पे इस जगह पे जब जैसे ये चित्र ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वेग होता है, पानी का जो वेग होता है, मतलब सोल्यूशन का जो वेग, हमें वेपर और प्लस वाटर का यहाँ पे क्या होता है, वेग कम होगा और प्रेशर कम होता है। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ वेलोसिटी कम होगी वहाँ प्रेशर हाई होगा। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा बड़ा है, जब यहाँ से पानी इसके अंदर इंटर करेगा, जब बाहर निकलेगा, आउटलेट में बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, है ना। वेलोसिटी आप जब ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है वेलोसिटी ज़्यादा और प्रेशर कम। जब यहाँ से निकलता है तब एक निकलता है, एक चिल्ड, मतलब चिल्ड बहुत ही ठंडा पानी निकलता है, वाटर हो जाता है, मिक्सिंग होके निकलता है। ये लो प्रेशर और लो तापमान, है ना, निम्न प्रेशर निम्न दाब और निम्न तापमान जब निकलता है यहाँ से। ठीक, तो चिल्ड वाटर के रूप में निकलता है, और वो कहाँ इंटर करता है, इवापोरेटर में इंटर करता है। इवापोरेटर में जब इंटर करता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो रखी हुई सामान है, जब फल या फ्रूट कोई रखी हुई है, तो इसकी भी हीट ले लेता है। ये हीट लेके उस सामान को, जैसे फल फ्रूट को तो ठंडा कर ही दिया उसने, और उसकी जो हीट ली, वो हीट कहाँ जाएगी, हीट तो अपने पास वो कंज्यूम ले लेगा हीट, तो हीट जो लेगा वो बाहर निकलेगा वो। ठीक है, वो होगा हमारा सोल्यूशन, कौन सा होगा, कमज़ोर सोल्यूशन बोलते हैं। कमज़ोर सोल्यूशन क्या होता है कि जिसकी मात्रा, मतलब वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है और अमोनिया की मात्रा कम होती है। इसको वीक सोल्यूशन के साथ यहाँ पे आता है। किसके अंदर, एब्जॉर्बर बना होता है। ये भी जब यहाँ से इसकी भी हीट लेंगे, ठीक है, जब हीट लेंगे यहाँ पे क्या होगा, अगर हम कूलेंट का यूज ना करें तो क्या करें, ये इतनी हीट इसकी अंदर इवेपोरेटर के अंदर से ले लेगा कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो हमारा वीक सोल्यूशन हो जाएगा इसके। तो वीक सोल्यूशन को हमें इसे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एब्जॉर्बर को हम कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने से क्या होगा कि जो अमोनिया भी ठंडी होती है, साथ साथ तो अमोनिया की जो परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगी और वाटर की कम होगी, जब जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग हमारा जो मजबूत घोल बन जाएगा। जब मजबूत घोल जब बन जाता है यहाँ पे, तो ये पाइप के थ्रू जाता है पंप में। पंप का काम करता है, यानी इसकी जो प्रेशर होगा और ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, और वो जाता है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, जिससे वो शांत घोल जाता है। ठीक, तो ही जाता है, पंप का काम करता है लो प्रेशर, लो दाब को, यानी निम्न दाब को उच्च दाब में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, चेंज कर देता है। तो फिर ये जाता है हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर में जाता है। इसके बाद तो उसको भी मतलब हीट एक्सचेंज करता है।
तो इसके बाद किस में जाता है, ये एनालाइजर में जाता है। एनालाइजर का काम होता है अगर जो इसमें पार्ट को अलग कर देना। पार्ट को अलग कर देना मतलब क्या है कि लिक्विड पार्ट को और वेपर के फॉर्म अमोनिया जो फॉर्म है, अमोनिया प्लस वाटर को अलग अलग कर देना। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग कॉइल लगी हुई है। हीटिंग कॉइल में जब हीट होगा तो वाटर जो अलग हो जाएगा और वेपर जो होगा अमोनिया का वाष्प होगी वो ऊपर चली जाएगी। और जो पार्ट्स बने हुए हैं, मतलब एक लिक्विड जो है, जब लिक्विड अलग हो जाएगा तो क्या होगा, वो नीचे वीकनेस जो वीक होगा, वीक हमने जो बोला था जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है और अमोनिया की मात्रा कम रहती है, उसको वीक बोलते हैं। वीक सोल्यूशन मतलब कमज़ोर घोल जो है फिर इसमें नीचे आ जाता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, जो यहाँ से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को कंट्रोल कर देता है। कंट्रोल मतलब रिड्यूसिंग वाल्व होता है ये, हम कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी वीक सोल्यूशन आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, एब्जॉर्बर के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्बर जब इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है तो क्या होगा, तो मतलब कोई भी हीट होगी, गर्म होगा ये, क्योंकि इधर से भी गर्म आ रहा है, क्योंकि इसको भी मतलब फॉइल से गर्म कर रहे हैं ना इसको। ठीक है, इसकी भी हीट आ रही है, इसकी भी हीट आ रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ये। इसको हम कम करने के लिए, मतलब इसको हीट को रिड्यूस करने के लिए या इसका तापमान कम करने के लिए तो हम कूलिंग भी करते हैं इसकी। अब देख तो यहाँ पे चलते हैं कि हम इसका कभी कभी क्या होता है, किसी आपने कोई चित्र देखा होगा अभी कंप्रेसर के यूज में, इसका रेक्टिफायर का यूज नहीं किया गया है, तो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस होने लगे। इसका क्यों यूज करते हैं, इसकी वजह यह है कि अगर जो एक भी कण वाटर के अगर इसके अंदर इंटर करते हैं, इसके बाहर से इस डिस्चार्ज करते हैं, तो एक भी जो कण होते हैं, पार्ट होते हैं पानी के, लिक्विड के क्या होते हैं, तो ये इसके अंदर जो पाइप होता है, कंडेंसर, आप तो जानते हो फ्रिज के पीछे जो बने होते हैं कंडेंसर पाइपों में, है ना, टेढ़े मेढ़े से बने रहते हैं, जाली टाइप पीछे होती है, आपने देखा होगा फ्रिज के पीछे। ठीक है, या कोल्ड स्टोर के जो है आप कहीं भी आउटडोर में देख सकते हैं इधर। ठीक, या पीछे साइड कहीं बनाते हैं अपना, तो उसमें भी जाली की तरह होता है। तो जो मतलब पाइप घूमे घूमे ऐसे इस तरह रहते हैं, आपने कभी देखा होगा, आपने कभी शायद तो किया होगा, इस तरह पाइप होते हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह पाइप लगे होते हैं ऐसे करके, आपने कभी देखा हो, ये कंडेंसर होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर पाइप होती है, वो ज़्यादा ही मतलब जो है क्या करेगा, इसमें क्या पाइपों में क्या होता है, अगर अंदर पाइप अगर वाटर आता है, एक भी पार्ट वाटर के आ जाए इसके अंदर, क्योंकि अमोनिया तो प्योर होनी चाहिए, कोई भी मिक्स नहीं होनी चाहिए वाटर का एक भी कण, अगर आ गए तो इस पाइप के अंदर क्या होगा, ये बर्फ़ जम जाएगी। इस पाइपों में क्या हो जाएगा, बर्फ़ जम जाएगी, जिसके ये पाइप हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पूर्तियाँ ये हमारा मतलब ख़राब हो जाएगा, ख़राब तो हो जाएगा। इसके बाद कि यहाँ पे हमें क्या होगा, ठंडक नहीं मिल पाएगी यहाँ पे। जब ब्लॉक हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा वेपर के फॉर्म में अमोनिया आ रही है वो भी अंदर नहीं आ पाएगी, और क्या होगा, इवापोरेटर भी ख़राब हो जाएगा, और उसमें क्या होगा कि ठंडक करेगा नहीं। ठीक, इसकी वजह से हम ये रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक भी कण पार्ट वाटर के नहीं डिस्चार्ज होना चाहिए, सिर्फ ओनली वेपर के फॉर्म में, जो जिसे बोलते हैं उच्च दाब और उच्च तापमान के साथ इंटर करें। ठीक है, इसीलिए हम इसको रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझा दिया। ठीक है, क्लैरिटी अब वीडियो भी आ रहा होगा शायद, तो ठीक है, फिर इतना रखते हैं, इसके बाद कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।